हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है वो खोटा साहित्यकार शिवनाथ प्रामाणिक का सेशन है। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग शिवनाथ प्रामाणिक के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उनकी शिक्षा और कार्य के बारे में, पुरस्कार के बारे में और प्रमुख रचनाएं के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है शिवनाथ प्रामाणिक जी का है। तो ये जो सेशन है जेटेड विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और झारखंड फील्ड वर्कर वाले जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को आप देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं शिवनाथ प्रामाणिक का जीवन परिचय। सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय में पढ़ेंगे उनका जन्म बच्छर, यानी उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म बच्छर जो है वो 13 जनवरी 1950 को हुआ था। उनका निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 27 फरवरी 2024 को। जन्म ठाव यानी जन्म का जो ठाव है, मतलब घर कहाँ है, जहाँ कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, तो यहाँ इसका जन्म हुआ था बड़दमारा बोकारो में। ठीक है, याद रखना है। उनका उपनाम क्या था? उनका उपनाम मानिक था। ठीक है, उपनाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनका उपनाम क्या था? मानिक। अगला है बापेक नाम, यानी उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था मुरलीधर प्रामाणिक। ठीक है, माइक नाम यानी माँ का नाम था तिनकी देवी। ठीक है, और उनका शिक्षा और कार्य, तो उनका शिक्षा जो है मैंने मैट्रिक वो कब किए थे? मैट्रिक वो किए थे आपका 1968 में, स्नातक लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा। ठीक है, पत्रकारिता क्या थी? 1975 में हुई थी उनकी। ठीक है, हिंदी अनुवाद 1992, केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो कोलकाता। नौकरी बोकारो इस्पात कारखाना, यानी कि 1968 से 2009 तक वो क्या किए? नौकरी किए थे बोकारो इस्पात कारखाना में। ठीक है, अब उनका पुरस्कार, यानी उनको पुरस्कार क्या क्या चीज़ें मिला था? तो उनका पुरस्कार जो है परिवर्तन विशेष सम्मान चतरा में। ठीक है, उसके बाद काव्य भूषण पुरस्कार मिला था उनको जमशेदपुर में 2018। रांची से झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार उनको मिला था। फिर श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार भी उनको मिला था झारखंड सरकार की तरफ से 2008 में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब है उनका प्रमुख रचना, वो कौन कौन से रचना को लिखे थे? तो उनका प्रमुख रचना में जैसे कि पहला दिया हुआ है आपका दामोदरेक कोराज उनका पहला रचना था। कब का? 1986। खंड काव्य, यानी खंड काव्य वाला रचना था इनका दामोदरेक कोराज, तो 1986 में इनको मिला था। उसके बाद है दूसरा रूसल पुटूस कविता संग्रह था इनका। ठीक है, रचना। उसके बाद तातल और हेमाल कविता संग्रह, और उसमें 25 कविता थी। उसके बाद वेलदरी में गीत संग्रह था उनका। ठीक है, उसके बाद प्यान गीत में क्या था? इनका कविता था। ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं ये सबसे, तो ये सब याद रखना है। अब है इनका अगला प्रमुख रचना पंचान गीत जो कविता था। ठीक है, उसके बाद अगला है चित्रा रानी लोक कथा है। ठीक है, उसके बाद अगला है मईचगंधा महाकाव्य, जिसमें 11 खंड था। याद रखना है, मईचगंधा महाकाव्य था और उसमें कितने खंड थे? 11 खंड। अगला है खोटा लोक साहित्य 2005 में। ठीक है, उनकी प्रमुख रचना थी 2005 में खोटा लोक साहित्य। अगला है खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, ये लेख था इनका। अगला है खोटा लोक कथा कार्यकारी संपादन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इनका अगला था सकरी नदी कछार यात्रा वृत्तांत था इनका। अगला है कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पानुरी जी संस्मरण। अगला है माना गावेक टावने, ये भी इनका क्या था? यात्रा वृत्तांत था। जैसे यात्रा वृत्तांत में यहाँ पे 2 ठो है, तो याद रखना है माना गावेक टावने और एक था सकरी नदी कछार। ठीक है, तो इनकी ये प्रमुख रचनाएं थी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो पहला इनका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है
शिवनाथ प्रामाणिक जी का। शिवनाथ प्रामाणिक जी जन्म बछर बताओ, इनका जन्म बछर पूछ रहा है। 13 जनवरी 1950, 14 मार्च 1930, 10 फरवरी 1938 या 10 मार्च 1952 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवनाथ प्रामाणिक जी उपनाम की रहे। तो इनका उपनाम पूछ रहा है यहाँ पे, झारफात था कि मानिक कि नागर की पुरोधा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मानिक जो था इनका उपनाम था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक जी बापेक नाम की रहे, उनके पिता का क्या नाम था बापेक का नाम? मुरलीधर प्रामाणिक, जादू प्रामाणिक, सिलोयाम प्रामाणिक या अर्जुन प्रामाणिक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुरलीधर प्रामाणिक इनके पिता का नाम था। अगला है, प्रामाणिक जी माई के नाम की, उसकी माँ का क्या नाम था? फूलमणि देवी कि तिनकी देवी कि शांति देवी कि कर्मी देवी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनके माँ का नाम क्या था? तिनकी देवी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक जी जन्म ठाव बताओ, इनका जन्म पूछ रहा है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुद्दा गांव धनबाद कि बाराडीह बोकारो कि बददमारा बोकारो या चेटर रामगढ़? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बददमारा बोकारो में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक जी शिक्षा कहाँ तक भेल रहे, इनका शिक्षा कहाँ तक हुआ था? मैट्रिक तक कि इंटर कि अमवादा कि लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा? तो इनका जो शिक्षा था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी, लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा में इनका शिक्षा हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक जी मैट्रिक कौन बछर कर लहल? 1968 कि 1970 कि 1977 कि 1959? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1968 में प्रामाणिक जी मैट्रिक किए थे। ठीक है। प्रामाणिक जी के परिवर्तन विशेष सम्मान कहाँ से मिलल रहे? यहाँ पूछ रहा है कि प्रामाणिक जी को परिवर्तन विशेष सम्मान कहाँ से मिला था? चतरा से कि रामगढ़ से कि बोकारो से कि जमशेदपुर से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब प्रामाणिक जी को परिवर्तन विशेष सम्मान ये चतरा से मिला था उनको। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक जी के काव्य भूषण पुरस्कार कहाँ से मिला हल? मतलब प्रामाणिक जी को काव्य भूषण पुरस्कार कहाँ से मिला था? जमशेदपुर, चतरा कि रामगढ़ की बोकारो? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर से इनको क्या मिला था? काव्य भूषण पुरस्कार। याद रखना है, जमशेदपुर से मिला था। अगला प्रश्न है, काव्य भूषण पुरस्कार प्रामाणिक जी के कहिया मिलल रहे? और यही जो काव्य भूषण पुरस्कार उनको जमशेदपुर से जो मिला था, उनको कहाँ से मिला, मतलब कब मिला था, कहिया? 2016 में मिला था कि 2018 में कि 2017 में कि 2010 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2018 में इनको मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक जी के झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार कहाँ से मिलल हले? यानी प्रामाणिक जी को झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार कहाँ से मिला था, ये पूछ रहा है। जमशेदपुर से कि रांची से कि बोकारो से कि चतरा से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रांची से मिला था इनको। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार बांट ले श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार प्रामाणिक जी के कधिया मिलल हल? यहाँ पूछ रहा है कि झारखंड सरकार बांट ले श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार प्रामाणिक जी को कहिया, कब मिला था? 2008 में मिला था कि 2010 में मिला था कि 2012 में मिला था कि 2014 में मिला था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2008 में इनको मिला था। तो ये याद रखना है कि इनको श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार प्रामाणिक जी को 2008 में मिला था झारखंड सरकार की तरफ से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रामाणिक जी कहाँ नौकरी करल हल? BSNL में कि CCL में कि BCCL में कि टाटा में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि BSL। यहाँ पे पूछ रहा है नौकरी कहाँ करल हलऊ, तो इसका नौकरी जो था वो BSL में कर रहे थे। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक जी के रचल दामोदरे कोराज यानी कि खंड काव्य कधिया प्रकाशित भयल? 1986 में कि 1984 में कि 1983 में कि 1992 में? इसका सही आंसर हला ऑप्शन नंबर ए, 1986 में दामोदरे कोराज खंड काव्य प्रकाशित भला। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक जी के रचल दामोदरे कोराज कैसन रचना लगे? ये किस टाइप का रचना था? दामोदरे कोराज काव्य खंड काव्य था कि उपन्यास था कि कविता संग्रह कि कहानी संग्रह?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये काव्य खंड था। याद रखना है, दामोदरे कोराज ये काव्य खंड काव्य रचना था, खंड काव्य याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दामोदरे कोराज खंड काव्य में कई गो सर्ग पावा? कई गो पूछ रहा है, कई गो सर्ग पावा? 6 सर्ग की, 7 सर्ग की, 8 सर्ग की, 9 सर्ग? इसका सही आंसर है 6 सर्ग पावा। ठीक है, याद रखना है, दामोदरे कोराज खंड काव्य में कौगो सर्ग? 6 सर्ग। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक जी के रचल मैचगंधा कैसन रचना लागे? खंड काव्य की, महाकाव्य की, कविता की, उपन्यास? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये महाकाव्य लगे। ठीक है, अगला प्रश्न, मैचगंधा महाकाव्य में कई गो सर्ग पावा? 10 सर्ग, 11 सर्ग की, 12 सर्ग की, 18 सर्ग? इसका सही आंसर लगे ऑप्शन नंबर बी, 11 सर्ग। याद रखा, मैचगंधा महाकाव्य में कौगो सर्ग? 11 सर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रामाणिक जी के रचल रूसल पुटुस, तातल और हेमाल कैसन रचना लागे? गीत संग्रह की, कहानी संग्रह की, कविता संग्रह की, लोक कथा? इसका सही आंसर है कविता संग्रह, यानी कि रूसल पुटुस, तातल और हेमाल क्या लगे? ये कविता संग्रह लगे, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रामाणिक जी के रचल गीत संग्रह की नाम लगे? रूसल पुटुस, तातल और हेमाल, बेलदरी या पयान गीत? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वेलदरी, वेलदरी। ठीक है, ये कैसन रचना है? गीत संग्रह के। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकर में कौन रचना प्रामाणिक जी लागय? मतलब पूछ रहा है इसमें से कौन सा रचना प्रामाणिक जी का है? दामोदरे कोराज, रूसल पुटुस, तातल और हेमाल, ये सब है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दामोदर कोराज भी एक रचना लागे, रूसल पुटुस भी लागे और तातल और हेमाल भी लागे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एकर में कौन रचना प्रामाणिक जी नाज लागे? मतलब नाय लागे, कौन सा प्रामाणिक जी की रचना नहीं है इसमें? वेलदरी, रंगा लाठी, पयान गीत या पंचान गीत? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगा लाठी इनका प्रामाणिक जी का रचना नहीं है। ठीक है, याद रखना है, बाकी सब है। अगला प्रश्न है, एकर में कौन रचना प्रामाणिक जी के नाज लागे? यहाँ पूछ रहा है कि कौन इसमें प्रामाणिक जी का रचना नहीं है? सुलग साय, चित्रा रानी, मैचगंधा, खोरठा लोक साहित्य? तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुलग साय जो है वो प्रामाणिक जी का रचना नहीं है, अब बाकी सब यहाँ पे है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिवनाथ प्रामाणिक जी का लिखल लेख की रहे? उनका लेख क्या था? शिवनाथ प्रामाणिक जी का लिखा हुआ लेख जो था वो क्या था? खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोरठा, छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा, ये सभी? तो यहाँ पूछ रहा है कि इनका प्रामाणिक जी का लिखल लेख इस ऑप्शन में देखना है, तो इसका सही जो लेख है वो ऑप्शन नंबर ए है, खोरठा एगो क्या है? स्वतंत्र भाषा, समृद्ध भाषा है। ठीक है, याद रखना है। अब अगला लास्ट प्रश्न है, प्रामाणिक जी लिखल यात्रा वृत्तांत की रहे? सकरी नदी कछार, माना गावे टावने, ए और बी दुइयो, दार्जिलिंग और गैंगटोक यात्रा? देखा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सकरीक नदी कछार भी है और माना गावे टावने, ये ए और बी जो है वो दोनों आंसर सही है, यानी इनका यात्रा वृत्तांत था। ठीक है, ये याद रखना है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स, सेशन को पूरी देखिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।